सैफ रहमान, आप देख रहे टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना उबैदुर रहमान नदवी साहब, जो AIM के दरभंगा प्रवक्ता हैं। टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है नदवी साहब। नदवी साहब, आपसे आपकी पार्टी आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है बिहार में, जो पहला लिस्ट भी निकाला है, जो क्यूटी विधानसभा में आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, क्यूटी विधानसभा में आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सैफ रहमान साहब, एक तो समझिए कि हमारे लिए और इस हिंदुस्तान के ख़ास तौर से बिहार के मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस बिहार से हमारी पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है, इस बिहार से जो है 32 सीटों से लड़ रही है। बहुत खुशी की बात है और मुसलमानों को खुशी भी होनी चाहिए। जिस तरह जो हमारे हुकूक जो पामाल हो रहे थे, जैसे कि आप पिछले सालों में और पिछले महीनों आपने देखा कि 2019 के अंदर जो किस तरह से मुसलमानों की जो है उनके हुकूक के जो है पामाल किया जा रहा था, तो उन्होंने जो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पार्लियामेंट के अंदर जो है समझिए कि ताकत का मुजाहरा किया उन्होंने बताया कि वाकई में अगर कोई लीडर हो तो असदुद्दीन ओवैसी जैसा हो। तो पहले उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और हमारे लिए खुशी भी है। और जहाँ तक आप बता रहे हैं क्यूटी के बारे में, वहाँ से जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है उनके जो है कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ की आवाम से हम यही अपील करेंगे और उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप जो है उनका जो है साथ दीजिए। और हर एक मुसलमान और हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपना कोई इंसान अपने घर का जो कोई बड़ा ओहदे पे हो। जैसे कि आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर कोई आला ओहदे पे मुसलमान जो है किसी सरकारी मुलाजिमत में हो, पुलिस में हो या किसी और चीज़ में हो, देखेंगे तो मुसलमान सबसे नीचे तबके में आ गए। इसकी वजह यही है कि हम जो है मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग जो है पैसे की वजह से जो है अपने वोट को जो है ले लेते हैं, पैसे की वजह से। कुछ लोग जो है कुछ और तरीके से जो अब किसी के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ के लोगों से यही कहूँगा कि जो आप जो है बराए मेहरबानी और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वहाँ के लोगों से, वहाँ के आवाम से, कि आप जो है उनका भरपूर साथ दीजिए। यही में हमारी और आपकी कामयाबी है। अगर वहाँ से अगर एक भी सीट और एक शख्स भी अगर वहाँ अगर पहुँच जाता है विधानसभा में, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और हमारे हक़ की लड़ाई वो लड़ेगी। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुआ है। दूसरा आरोप आप पे ये लगता है जी, आप बिहार में इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि आप वोट बहुत सारे जो लीडर सियासी पार्टियां हैं आपको वोट कटवा कह रही है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी पार्टी आपसे ये कहती है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। इसके बारे में आपकी क्या ये राय? नहीं, देखिए सैफ रहमान साहब के हर ज़माने में आप देखेंगे, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेके अभी तक हर ज़माने में जो है कि हर जो कामयाब जो शख्स होता है, जिनका जो है बोलबाला होता है, जो हर वक्त निडर रहता है, यानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करता है, तो लोग उन्हीं के ख़िलाफ़ होता है ज़्यादातर। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने किस तरीके से हमारी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमारी जो है कम्युनिटी को और हमारे मुसलमान की जो ताकत को उन्होंने जो है कमज़ोर तबका के लोगों के लड़ा और उन्होंने बिल को फाड़ा। अब हर लोगों को, तमाम लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि भाई ये तो गलत हो गया। लेकिन आप विधानसभा और सभा की जो किताबें हैं, जो कानून की जो किताब है, वहाँ भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये बात हमें हक़ मिलती है कि भाई हम जो है किसी हमारे ख़िलाफ़ कोई भी कानून बनता है हम उसके ख़िलाफ़ रहें। अब जहाँ तक मसला है वोट कटेगा, देखिए उनका एक अलग पार्टी है और उन्होंने जितना काम किया है, मैं ये समझता हूँ किसी पार्टी ने अभी तक काम नहीं किया है। और जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर 3 महीने के अरसा में जितना उन्होंने ख़र्च किया है, जैसे कि अभी फ़िलहाल मस्जिद खुलने के बाद उन्होंने 2 लाख रुपए ख़र्च किए हैं सैनिटाइज़र लोगों को तकसीम करने, यानी कि मस्जिदों के अंदर हो, गुरुद्वारा हो, मंदिरों के अंदर हो, हर जगह उन्होंने जो 2 लाख रुपये ख़र्च किए सिर्फ कि ये सैनिटाइज़र लगाया जाए मस्जिदों के अंदर, ताकि लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो हाथ को धुलें, अपने साफ़ रहें। अब बताइए कि ऐसे वक्त में होना ये चाहिए था कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही देता, सिर्फ कहता है हम जो है सिर्फ मुसलमानों को ही देंगे सैनिटाइज़र का जो निज़ाम है। लेकिन उन्होंने जो है तमाम लोगों को एकजुट किया और तमाम लोगों के जो अपने अपने इबादत गिरों के अंदर, इबादत घरों में जो है उन्होंने जो है तकसीम किया। अब रहा मसला बिहार के अंदर वोट कटने का,
تو یہ دیکھیے یہ کوئی ووٹ کٹوا نہیں ہے. اگر مسلمان متحد ہو جائیں، اگر مسلمان سمجھنے لگیں کہ واقعی میں ہی جو ہے یہ ہمارا حقیقی اور حق بولنے والا لیڈر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ملک میں جو ہے خوشحال رہے گا. اور بہار کے اندر جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جتنی بھی سیٹیں ہیں سب کے سب جو ہے جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ کسی اور طبقے سے ہیں. اب اگر اسدالدین اویسی صاحب آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے اور میں نے کہا نا پہلے ہی زمانے سے لوگ جو ہے خلاف مخالف رہے ہیں اچھے لوگوں کے، کامیاب لوگوں کے. اللہ کے نبی کو بھی کچھ لوگوں نے بھی کئی طرح کی تکلیفیں دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ظاہر سی بات ہو جائے، اگر مسلمان سمجھنے لگیں کہ واقعی میں ہی جو ہے یہ ہمارا حقیقی اور حق بولنے والا لیڈر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ملک میں جو ہے خوشحال رہے گا. اور بہار کے اندر جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جتنی بھی سیٹیں ہیں سب کے سب جو ہے جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ کسی اور طبقے سے ہیں. اب اگر اسدالدین اویسی صاحب آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے اور میں نے کہا نا پہلے ہی زمانے سے لوگ جو ہے خلاف مخالف رہے ہیں اچھے لوگوں کے، کامیاب لوگوں کے. اللہ کے نبی کو بھی کچھ لوگوں نے بھی کئی طرح کی تکلیفیں دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ آئیں گے تو کچھ لوگوں کو جو پیٹ میں درد ہوگا، اس لیے کچھ لوگ ان کے مخالف بھی ہیں. کچھ لوگ ان کے جو ایمانی طاقت سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو ووٹ کٹوا آ گیا. بلکہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی اسدالدین اویسی صاحب ان کی جو ایمانی طاقت ہے جن کی وجہ سے لوگ پوری دنیا ان کو جو ہے ڈرتی ہے، اب مانتی ہیں کہ واقعی میں بندہ ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. مولانا عبید الرحمان ندوی صاحب، ٹوڈے نیوز سے بات کرنے کے لیے آپ کا شکریہ.